मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में भाग लिया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत 75 वर्षों में हिमाचल को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने में पूर्व में रहे सभी नेतृत्वों और प्रदेश के मेहनतकश लोगों का अहम योगदान है और इसके लिए वे सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान हमारा कर्तव्य होता है। मतदान से देश व प्रदेश की प्रगति व नेतृत्व का निर्णय तय होता है। इसीलिए विधानसभा चुनाव में आमजन को मतदान के प्रति जागरूक कर 100% मतदान करवाएं एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष की इस यात्रा में हम समर्पित करेंगे इस पूरे प्रदेश के लोगों के लिए जो योगदान रहा है, इसको प्रदेश की मेहनतकश जनता को समर्पित करेंगे। और आज मैं उस कार्यक्रम के तहत जहां आपके किन्नौर विधानसभा क्षेत्र किन्नौर जिला के अंतर्गत आया हूं, और आज के दिन मैं किन्नौर वासियों का भी हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष के इस योगदान के लिए जो सहयोग रहा है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ मैं ये भी मैं कहना चाहूंगा कि सफर यहां तक का पूरा हुआ तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें और आगे जाना है। और इसलिए आने वाले समय के लिए भी हमारी एक कमिटमेंट रहनी चाहिए, कन्विक्शन रहनी चाहिए, हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिए। हम हिमाचल को और आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में और भी सक्रिय होकर के सहयोग देंगे। इसके लिए हम आप सबके बीच में आ जाए। आप कल्पना करिए, जब हिमाचल बना था, मैंने एक कार्यक्रम में इस तरह की बड़ी सभा के अंतर्गत लोग बैठे थे, मैंने पूछा कि कोई बता सकता है कि जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? कोई नहीं बता पाया। हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीछे का इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। 4 जिले उस वक्त थे हिमाचल प्रदेश में, आज 12 जिले हैं। और जब हिमाचल बना, उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8 थी। आज हिमाचल लगभग 100% के करीब पहुंच गया साक्षरता दर के लिए। केरल से पीछे नहीं, केरल के बराबर हम खड़े होकर के हिमाचल प्रदेश पूरे देश में साक्षरता दर में आगे है। जब हिमाचल बना था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी, और आज सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। जब इन बातों का हम जिक्र करते हैं, कुछ लोग बहुत उछल करके बोलते हैं हमारे विपक्ष के, ये तो हमने किया है। उनको ये मालूम होना चाहिए, योगदान जब सत्ता में रहे तो स्वाभाविक रूप से आपका योगदान होना चाहिए। ना हम एहसान कर रहे हैं, ना उन्होंने एहसान किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की पीठ का बोझ उतरा है, उनको जरूर याद करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, जो हिमाचल को अपना घर कहते थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। 39,500 किलोमीटर सड़क में से 20,000 किलोमीटर सिर्फ एक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसको हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं, जो अटल जी ने शुरू की थी। जो वन अधिकार नियम जो FRA के जो है, और उस पे से 344 केस जो है हमने स्वीकृत किए, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमारे जो ट्राइबल के इलाके में, खासतौर से किन्नौर के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इसी प्रकार से जिले में 48 लाभार्थियों को नौतोड़ के पट्टे भी दिए गए। इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं। यहां कहा जा रहा था कि अगर साथ चलने वाला साथी यहां से होता तो काम करने का आनंद कुछ और होता। लेकिन आपके यहां के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अब मुझे मालूम नहीं वो
कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। जिस तौर तरीके से बात कहते हैं वो हमारी देवभूमि की संस्कृति नहीं है। और खासतौर से अगर ट्राइबल के इलाके का अगर हम जिक्र करें तो मुझे लगता है कि वो ट्राइबल के इलाके की जो हमारी संस्कृति है उसके भी वो विपरीत है, उसके अनुकूल नहीं है। व्यक्ति के नाते मैं सबका सम्मान करता हूं, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मैं सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद फिर मुझे कहा कि कुछ साथियों को कहा कि भी नहीं बोलना इनके बारे में। हमने कहा क्यों? कांग्रेस के लोग अपने आप ही बोल रहे हैं, बोलते हैं। शायद में कांग्रेस की अध्यक्षा कुछ दिन पहले आई और यहां आकर के हमारे पुलिस के हमारे साथियों को उनके बीच में दखल करना पड़ा, उनको अलग करना पड़ा। नहीं तो इस तरह की स्थिति नहीं है, वो उनकी पार्टी की स्थिति है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाह रहा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप सबके सहयोग से मुझे एक बात जरूर कहनी है कि हम एक बात का जिक्र आजकल के दिनों में कर रहे हैं। हमें रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं। हमने रिवाज बदलने की बात कही तो हमारे कुछ कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी, बहुत पीड़ा हुई और कहने लगे, हमें समझाने लगे कि रिवाज तो नहीं बदलना चाहिए, रिवाज तो हमने कहा जो अच्छे रिवाज है उनको और मजबूत करना चाहिए, लेकिन जो खराब है जिनको सुधार करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, वो बदलने चाहिए।